नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम आपके सामने क्रिकेट की कुछ लेटेस्ट न्यूज़ लेकर हाजिर हैं। क्रिकेट की कुछ लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात की जाए पहली अपडेट की, तो पहली अपडेट जो आ रही है टीम पाकिस्तान की। टीम पाकिस्तान वर्ल्ड कप T20 से पहले दौर से ही बाहर हो जाने पर एक तरीके से वहाँ पर पाकिस्तान टीम की सर्जरी की जा रही है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और उस सर्जरी के जो रिजल्ट निकल रहे हैं वो बड़े चौंकाने वाले निकल रहे हैं। अब एक बात और की जाए नसीम शाह की, तो नसीम शाह द 100 टूर्नामेंट खेलने इंग्लैंड जाने वाले थे। इसके लिए उन्होंने पीसीबी से एनओसी मांगी थी, लेकिन पीसीबी ने एनओसी नहीं दी और ये कहा गया कि हम हमारे प्लेयर को, जो हमारे मेन प्लेयर हैं, उनको हम WTC के लिए फ्रेश रखना चाहते हैं। हम इसीलिए उनको अनुमति नहीं दे रहे हैं कि वो कहीं थकान से परेशान ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने नसीम शाह को एनओसी नहीं दी। बात की जाए पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी इसके पहले भी लगातार कहते आ रहे हैं कि हमारे जो प्लेयर हैं वो लगातार T20 लीग कहीं ना कहीं खेलते नज़र आते हैं, और जब बात आती है नेशन के लिए खेलने के लिए, तो नेशन के लिए खेलने पर उनको कहीं ना कहीं कुछ चोट आ जाती है या वो उस थकान से उबर नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं इसी को बात में ध्यान रखते हुए पीसीबी ने नसीम शाह को एनओसी नहीं दी है। अब देखना है कि आने वाले समय में पाकिस्तान टीम के जो दुख हैं वो कम होते हैं या नहीं। अगले अपडेट की बात की जाए तो अगली अपडेट आ रही है इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे की T20 सीरीज की। इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच इस समय T20 सीरीज चल रही है और उसमें नए कैप्टन शुभमन गिल की कैप्टनसी में पहला मैच हारने के बाद टीम इंडिया ने लगातार 3 मैच जीते हैं। बात की जाए चौथे T20 की, तो इसमें एक बार फिर शुभमन गिल ने टॉस जीता और इस बार उन्होंने खुद बैटिंग न करते हुए जिम्बाब्वे से बैटिंग करवाई। बात की जाए जिम्बाब्वे, तो जिम्बाब्वे की शुरुआत बहुत अच्छी रही थी, लेकिन कुछ समय पर विकेट गिरने के कारण वो 20 ओवर में 152 रन ही बना पाए। बात की जाए टीम इंडिया की बैटिंग की, तो टीम इंडिया की बैटिंग एक बार फिर शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने स्टार्ट की। आपको तो पता ही है कि यशस्वी जायसवाल का जो खेलने का तरीका है, खास करके T20 की बात की जाए तो वे बड़े अलग ही लय में नजर आते हैं। या इस मैच में बात की जाए तो उन्होंने आते से ही ताबड़तोड़ बैटिंग स्टार्ट करी। वहीं शुभमन गिल की बात की जाए तो शुभमन गिल एक छोर संभाल कर रख रहे थे और सामने वाले छोर पर से लगातार चौके छक्के की बारिश हो रही थी। आखिरकार टीम इंडिया ने यह मैच 15.2 ओवर में 10 विकेट से जीता है और एक तरीके से जिम्बाब्वे को एक करारी शिकस्त दी है। बात की जाए यशस्वी जायसवाल, तो यशस्वी जायसवाल ने 58 बॉल पर शानदार 93 नॉट आउट रन बनाए। बात की जाए शुभमन गिल की, तो शुभमन गिल ने भी 58 रन बनाए और वो भी नॉट आउट रहे। न कहीं एक तरीके से इस यंग टीम ने दूसरी टीमों को बता दिया है कि यदि हमारे मेन प्लेयर नहीं हैं फिर भी हम T20 पे किसी प्रकार से किसी से कोई कम नहीं है। अब देखना है कि श्रीलंका के अगेंस्ट टीम इंडिया का परफॉर्मेंस T20 में कैसा रहता है। अगली अपडेट की बात की जाए तो अगली अपडेट जो आ रही है वो आ रही है श्रीलंका टूर की। टीम इंडिया इस मंथ के अंत में श्रीलंका के 3 वनडे और T20 मैचों के लिए श्रीलंका का टूर करेगी। बात की जाए इस टूर के शेड्यूल की, तो इसका शेड्यूल समय समय पर बदलता जा रहा है। इसके पहले 2 बार चेंजेस हुआ है, अब एक बार रिसेंटली फिर चेंज हुआ है। अब की बार जो T20 मैचों की सीरीज होगी वो 27 जुलाई से स्टार्ट होगी। पहले T20 मैच 27 जुलाई को खेला जाएगा। वहीं सेकंड T20 की बात की जाए तो सेकंड T20 28 जुलाई को खेला जाएगा। वहीं थर्ड T20 की बात की जाए तो थर्ड T20 30 जुलाई यानी 30 जुलाई को खेला जाएगा। वहीं बात की जाए वनडे मैचों की सीरीज का, तो वनडे मैचों का सीरीज का पहला मैच 2 अगस्त को खेला जाएगा। सेकंड वनडे की बात की जाए तो सेकंड वनडे मैच 4 अगस्त को खेला जाएगा। वहीं थर्ड वनडे मैच 7 अगस्त को खेला जाएगा। इस शेड्यूल के लिए यदि टीम इंडिया की बात की जाए तो टीम इंडिया में सीनियर प्लेयर को आराम दिया गया है। खास करके बात की जाए रविंद्र जडेजा, विराट कोहली, बुमराह और रोहित शर्मा, तो उनकी जगह कहीं ना कहीं यंग प्लेयर नजर आएंगे। वहीं बात की जाए वनडे टीम की कैप्टनसी की, तो रोहित शर्मा की एब्सेंस में KL राहुल टीम इंडिया की कैप्टनसी करते नजर आएंगे। वहीं T20 की बात की जाए तो T20 में एक बार फिर हार्दिक पांड्या आपको लाइव में नजर आएंगे। अब देखना है कि टीम इंडिया श्रीलंका में किस प्रकार का परफॉर्मेंस करती है। अगली अपडेट की बात की जाए तो अगली अपडेट जो आ रही वो आ रही है कपिल देव की। कपिल देव इस समय अपने पूर्व साथी अंशुमन गायकवाड़ जो कि कैंसर से जूझ रहे हैं,
उनके लिए बहुत दुखी हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करा। उस स्टेटमेंट में उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से अंशुमन जिस बीमारी से जूझ रहे हैं वो वाकई में एक बहुत दुखित करने वाली बात है। बात की जाए, उन्होंने आगे कहा कि मैं अपनी तरफ से ऐसे आर्थिक सहायता देने के लिए तैयार हूँ और इसके लिए उन्होंने बीसीसीआई से भी गुहार लगाई है कि बीसीसीआई को उनकी ज़रूर हेल्प करना चाहिए। वहीं कपिल देव ने आगे कहा कि उनके जो पूर्व खिलाड़ी जो उनके साथ थे, खास करके बात की जाए सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, कीर्ति आज़ाद, मोहिंदर अमरनाथ जैसे प्लेयर उनके लिए कुछ पैसा जुटाने में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से कहा जा रहा है कि आने वाले समय में अंशुमन गायकवाड़ को एज ए इकोनॉमिक जो आर्थिक सहायता है वो मिल जाएगी। अपडेट की बात की जाए तो अगले अपडेट आ रही है टीम जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा की। जैसा कि आपको पता है कि इस समय टीम इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है, जिसमें से 4 मैच हो चुके हैं और टीम इंडिया इस समय 3-1 से इस T20 सीरीज में लीड ले चुकी है। बात की जाए जिम्बाब्वे के कैप्टन सिकंदर रजा की, तो सिकंदर रजा जो कि एक जिम्बाब्वे के मेन ऑलराउंडर माने जाते हैं। बात की जाए, उनका एक अनोखा रिकॉर्ड बना है। चौथे T20 में उन्होंने अपने खुद के रिकॉर्ड की बात की जाए तो उन्होंने T20 में 2000 रन पूरे किए हैं। और जिम्बाब्वे की टीम की यदि बात की जाए तो जिम्बाब्वे की टीम में अभी कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसने T20 में 2000 रन पूरे किए। इस प्रकार सिकंदर रजा ने 2000 रन बनाकर एक रिकॉर्ड अपने नाम किया है और वो जिम्बाब्वे के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले नंबर 1 के बैटर बन गए हैं। अगली न्यूज़ आ रही है आईपीएल की। आईपीएल के लिए दिल्ली कैपिटल्स जो कि ऋषभ पंत की कैप्टनसी में एक बार फिर मैदान में आई थी और स्टार्टिंग में बहुत अच्छा गेम दिखाया था, लेकिन आखिरी के कुछ मैच हारने के कारण वो प्ले ऑफ में भी नहीं पहुंच पाई थी। इसी कारण से जो उनके मेन कोच थे रिकी पॉन्टिंग, उन्हें इस पद से हटा दिया गया है। बात की जाए रिकी पॉन्टिंग, तो रिकी पॉन्टिंग 2018 से दिल्ली कैपिटल से जुड़े थे और कहीं ना कहीं उन्हें एक तरीके से टीम का जो बुरा प्रदर्शन था उसके लिए उन्हें जिम्मेदार माना गया था। और एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने पद से खुद ही इस्तीफा दिया है। अब बात की जाए उनकी जगह, तो उनकी जगह जो मुख्य कोच, मेन कोच का जो नाम आया है वो बड़ा चौंकाने वाला है। जी हाँ, उनकी जगह दिल्ली कैपिटल्स की जो कोचिंग है या मुख्य कोच जो हैं वो रहेंगे सौरभ गांगुली। जी हाँ, सौरभ गांगुली को एक तरीके से उनका मेन कोच बनाया गया है। और सौरभ गांगुली से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैंने इस बार मेन कोच का पद स्वीकार करा है और मेरा जो ध्यान है पूरा वो मेगा ऑक्शन की तरफ है। मैं चाहता हूं कि मैं टीम को इस तरीके से बनाऊं ताकि वो एक पावरफुल टीम रहे। अब देखना है, आप सब देखिए कि मैं किस तरीके से काम करता हूं। और वाकई में सौरभ गांगुली के टीम के मेन कोच बनने से कहीं ना कहीं हो सकता है कि दिल्ली कैपिटल के ऊपर कुछ इफेक्ट पड़े और आने वाले समय में वो कोई चौंकाने वाले रिजल्ट जरूर दे। देखना है कि आने वाले 2025 में दिल्ली कैपिटल किस प्रकार का परफॉर्मेंस करती है। बात की जाए अगले अपडेट की, तो अगली अपडेट जो आ रही है वो आ रही है मिस्टर धोनी की। मिस्टर धोनी जो कि मिस्टर कूल माने जाते हैं। ये कहा जाता है कि धोनी को कभी भी गुस्सा नहीं आता है, लेकिन एक वाकया ऐसा था जब धोनी गुस्से में दिखे थे और यह बात आर अश्विन ने अपनी बायोग्राफी में लिखी है। अश्विन ने लिखा है कि 2010 में साउथ अफ्रीका का टूर था और टीम इंडिया एक वनडे मैच खेल रही थी। उस मैच में मैं और श्रीसंत दोनों टीम का प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे। बात की जाए कि उस मैच में तो मैं प्लेयरों को ड्रिंक्स पिला रहा था और मेरा आना जाना लगा हुआ था। तभी धोनी जो कि बैटिंग एंड पर थे, उन्होंने देखा कि मैं बार बार ड्रिंक्स लेकर आ रहा हूं, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जाकर मैनेजर से कहिए कि श्रीसंत को अगली उड़ान से वापस दिल्ली पहुंचा दे। अब इस तरीके से गुस्से में क्यों आए थे, तो उसका एक कारण था कि जब टीम इंडिया मैच खेल रही थी तब उन्होंने धोनी ने अपने सभी प्लेयरों को, जो रिजर्व प्लेयर थे, उनसे कहा था कि आप सब डग आउट में बैठिए, जबकि उस समय श्रीसंत अपनी मसाज करवा रहे थे। इसी कारण से श्रीसंत जब धोनी को श्रीसंत नहीं दिखे तो उन्होंने अपने मैनेजर से कहा कि इनके लिए नेक्स्ट उड़ान की व्यवस्था की जाए। इस बात पर श्रीसंत
अचानक घबरा गए और वो तुरंत वहां से मसाज से उठकर डग आउट में बैठ गए। इस प्रकार धोनी को कहा जाता है कि ऐसा बहुत कम गुस्से में देखा गया है। जिस प्रकार से गुस्सा उन्होंने श्रीसंत के खिलाफ निकाला था, वाकई में वे मिस्टर कूल ही हैं। आज की न्यूज़ के बारे में आपके क्या कमेंट्स हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही यदि आप चैनल पर पहले विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।